शराबबंदी हो, लेकिन उससे नीचे जो प्रक्रियाएं हो रही है और जिसके आड़ में कुछ लोग अपना हाथ साफ कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं सर कि बड़े कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल उठाया था और कहा था कि तमाम जो वरीय अधिकारी हैं, जो शराबबंदी, जो जहरीले शराब से जो लोग मरे हैं, तो जो वरीय अधिकारी हैं उनको जो है सस्पेंड किया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए। और आज जीतन राम मांझी जो हैं उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है, तो कहीं ना कहीं शराबबंदी जिस तरह से लोग मर रहे हैं, हमने इस पर पहले भी सरकार को कहा था कि विचार करना चाहिए और आज भी कहते हैं कि सरकार को शराबबंदी को लेकर विचार करना चाहिए। और जिस तरह से जो घटनाएं घटी हैं, जो शराब से जो लोग मरे हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं यह जो घटना घटी है इसमें बड़े अपराधियों का मिला हुआ साजिश है। सुनिए उनके बयान को, क्या कुछ कह रहे जीतन राम मांझी। शराबबंदी हो, लेकिन उससे नीचे जो प्रक्रियाएं हो रही है और जिसके आड़ में कुछ लोग अपना हाथ साफ कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं सर कि बड़े अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है और हमने सुना भी नहीं है, लेकिन बात सही है। जयप्रकाश बाबू अपने आंदोलन में कहा करते थे कि करप्शन जो होता है ऊपर से आता है और नीचे तक चल जाता है। अगर इस लहजे में कोई भी कहे कि भाई जब कहीं घटनाएं घट रही है या जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऊपर के जो पदाधिकारी हैं उनका ज़रूर शिथिलता रही है, जिसके चलते वैसा हुआ है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस नाम पर नहीं कि हाँ बड़े हैं छोटे हैं, ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका उत्तरदायित्व बनता है, जो अपने जिम्मेदारी से च्युत हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर अपने हिंदी पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन उसके एवज में सरकार जब काफ़ी कड़ाई किया है, काफ़ी काम कर रही है, काफ़ी लोगों को लगाया है, मैकेनिज़्म डेवलप्ड किया है, तो वो भी एक अच्छा कदम है। उस कदम की हम सराहना करते हैं और उसके बावजूद भी रिजल्ट अभी नहीं सकारात्मक आ रहा है, तो ज़रूर और कोई मैकेनिज़्म डेवलप्ड कर सके, जिसमें पुनः शराब नीति का पुनरीक्षण का भी सवाल है, समीक्षा का भी सवाल है। और वो समीक्षा का मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी कानून को बंद कर दे। शराबबंदी कानून रहे, लेकिन उसके आड़ में जो घटनाएं घट रही है उसको मिनिमाइज़ करने का सरकार प्रयास करे, ये मैं चाहता हूँ। एक कहना है सर कि जहाँ जातिगत आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है वहाँ अपराध नहीं रुक सकता। देखिए, जातिगत आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों कैसे हो रहा है, कैसे कहिएगा? खास सभी एक ही जाति के पदाधिकारी लोग हैं क्या? तो वो कहना एकदम मने हम समझते हैं कि ईमानदारी नहीं है। और रही बात ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चलते या और सब कारण से कानून व्यवस्था की बात जो कहते हैं, मैं भी मानता हूँ घटनाएं घट रही है और घटनाएं काफ़ी चिंता का विषय है, लेकिन ये भी शायद देख रहे होंगे कि घटना के उपरांत उस पर कार्रवाई भी हो रही है। चाहे शराब का मामला हो, बालू का मामला हो या और तरह से जो घटनाएं घटती है, सब पर सरकार सचेत है और काफ़ी संवेदनशीलता से उस पर काम कर रही है। हम समझते हैं कि ये घटनाएं जो घट रही है कहीं न कहीं राजनीति प्रेरित भी ऐसा लगती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोग को भी चाहिए इस ढंग से डील करना कि एक वर्ग विशेष के लोग विशेष करके इसमें लीन देखे जाते हैं। आज रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर 100 घटनाएं होती है तो 50-60 घटनाएं एक वर्ग विशेष के लोग के साथ ही होती है। ये साबित होता है कि राजनीतिक प्रेरित यहाँ पर घटनाएं हो रही है सरकार को बदनाम करने के लिए। इस पर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, जो सरकार अंकुश अभी नहीं लगा पाई है, इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए सरकार को, ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जहरीली शराब से सर कल 8 लोगों की मौत हो गई। लगातार आप भी शराब के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। ये सही आपको करना है। मैं शुरू से कहते रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए हैं, शराबबंदी के पक्ष में हम लोग हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिहार विधानसभा यूनानिमस प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कारमात हो रहे हैं उससे हम लोग दुखी हैं। उस ओर सरकार का ध्यान हम लोग दिलाना चाहते हैं कि जो शराब के बड़े बड़े माफियागिरी के लोग हैं, हालांकि उनको पकड़ने की कार्रवाई हो रही है। बहुत पहले ऐसा नहीं हो रहा था, छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में भेज दिया जा रहा था और उनके बाल बच्चे अभी
काफ़ी संकट में हैं, जेल में उनको बेल लेने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं जो घटी, इसके लिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। और जहां तक जहरीली शराब का सवाल है, मैं जानता हूं कि अधिक बेचने के नाम पर, अधिक अपने सामान बिक्री के नाम पर जो शराब बनाने की प्रक्रिया है, बहुत जल्दी में बनाते हैं। उसमें कुछ केमिकल लोग दे देते हैं, जिसके चलते वो विषैला शराब बन जाती है और उसी को लोग कंज्यूम करते हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार के साथ साथ समाज के लोग भी, संस्था के लोग भी, पॉलिटिकल लोग भी सिर्फ उंगली उठाते हैं, लेकिन कैसे उसका निराकरण हो, सरकार को सहयोग करने से वो अपने को दूर रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि सरकार की कमी तो है, उसको इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ शराब नहीं बने, और बने भी तो ठीक बने या नहीं बने, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन बाहर से शराब मंगाई जा रही है, पॉइजनस सामान है, और उसको देखने के लिए एक मैकेनिज़्म बन। तो आपने सुना कि किस तरीके से जीतनराम मांझी ने कहा कि तमाम जो वरीय अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से ही इस तरह के जो काम हैं वो हो रहे हैं। जहरीले शराब से जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जान जा रही है। हमने पहले भी कहा था कि इस चीज़ पर विचार करने की ज़रूरत है, शराबबंदी को विचार करने की ज़रूरत है। और आज भी यही बात कहते हैं कि आखिर जब लोग इधर उधर की बातें हो रही है और इधर उधर से गड़बड़ी हुआ कर रहे हैं लोग, तो इस पर एक बार विचार करने की पूर्ण से ज़रूरत है। बने न्यूज़ नेशन के साथ, नमस्कार।